हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपसे कुछ ही दिनों में 7 चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है और जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बीपीएससी अध्यापक परीक्षा यानी कि जो 1993 में हुई थी, उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और इन प्रश्नों को देख के आपको ये आइडिया लग सकता है कि हम लोग को किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। हालाँकि बहुत टाइम हो गया है, तो उसमें और अभी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन फिर भी आप एक बेस तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। और उस एग्ज़ाम में भी जीएस पे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी जीएस पे आधारित क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 1993 में पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका सही आंसर है बाघ। दूसरा प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इसका जवाब है भारत का राष्ट्रपति। भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। इसका सही जवाब है उड़ीसा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था। तो इसका सही जवाब है जनरल एम करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। इसका सही जवाब है वेटिकन नगर। देखिए, आप लोग को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है या बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम के हिसाब से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग मॉडरेट के हिसाब से तैयारी करें। और जीएस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा तैयारी करना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे। इसका सही जवाब है तुर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। इसका सही जवाब है राजराजा। नेक्स्ट है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था। इसका सही जवाब है रूस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है सूरत फूट। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था। तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तब प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच का संघर्ष था। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसने लिखी है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है मधुशाला किनकी कृति है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है। तो इनके लेखक है देवकीनंद खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इसका सही जवाब है सार्वजनिक लेखा समिति। नेक्स्ट है कि बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया। इसका सही जवाब है औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था। तो नील नदी के देवता को ओरिसिस नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। इसका सही जवाब है यूनानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था। तो ये रोम के निवासी थे। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए। तो इसका सही जवाब है किंग जॉर्ज।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो ये अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? एक पक्ष था इंग्लैंड और दूसरा पक्ष था हॉलैंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैन कैम्प का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यह जनरल डायर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसको सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो ये संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जा सकता है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 552 हो सकती है। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? इसका सही जवाब है पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो यह साइमन कमीशन बहिष्कार के दौरान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? तो इसको राज्य लगाता है और राज्य ही वसूल करता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो यह वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो यह मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो यह बुध ग्रह है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो इसको गोखुर झील कहते हैं। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को गोखुर झील कहते हैं। दो प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो यह मलेशिया में स्थित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसका सही जवाब है दिलीप कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? इसका सही जवाब है मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका है? इसका सही जवाब है रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट है बम्बई का दूर संचार कोड यानी कि एसटीडी कोड क्या है? इसका सही जवाब है 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? इसका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है डाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो यह वाशिंगटन डीसी में है। यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है।
नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली हवाई अड्डा। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? इसका सही जवाब है रूस। और चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका है शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसमें फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। किस धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रहते हैं? तो वे 6 वर्ष या जब तक उनकी आयु 65 वर्ष न हो जाए तब तक रहते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। शुरू प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी थी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है विजय तेंदुलकर। और 500 के अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए सरदार पटेल उत्तरदायी थे। इसी के साथ 1993 का क्वेश्चंस मतलब सॉल्व क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए आगे की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच।